बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सिलसिला जो है मेरा अपने नाज़रीन इकराम उनके साथ रहा कि हमने रमज़ान के तीनों अशरों की दुआओं के मतलब जो है व्लॉग किया, याद दहानी कराई अपने आप को और साथ में गवाह आपको बना लिया कि ये एक सदका जारिया है कि आप इसे आगे फैलाने का बायस बनते हैं। तो वो स्वाब जो है जिसने पढ़ना उसको तो मिल ही रहा है, लेकिन उसमें मैं और आप वो भी शरीक हो जाएंगे। हमने बात की लैलतुल जायज़ा की, उससे पहले हम सदका फ़ितर की बात कर चुके थे, लैलतुल जायज़ा की बात की। जो बयान करना मकसूद था कि ये बहुत ही अजीम महीना है लैलतुल जायज़ा का। हमने कहा कि इस एक रात में उतने लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास अपनी रहमत से और मग़फ़िरत से उतने लोगों को नारे जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं जितने उन्होंने पिछले पूरे रमज़ान में हर अफ्तारी के ऊपर किए होते हैं। उन सबको मिला के उससे भी ज़्यादा तादाद में इस लैलतुल जायज़ा जो है उसमें जो है नारे जहन्नम से उनको आज़ादी का परवाना जब वो मिल जाता है तो देखा जाए तो बहुत बड़ा महीना है, बहुत बड़ा फजीलत से भरा हुआ जो है। अल्लाह ताला की रहमत जो है पूरे जोश पे है, पूरे अरूज पे है। मैं और आप सिर्फ लेने वाले बने। आज हम बात करने जा रहे हैं ईद उल फितर के बारे में। अब देखिए कि जब 30 दिन जो है हमने इस बाबरकत महीने के गुजार ली, तो ये अगला जो दिन है जो ईद उल फितर का दिन है, ये भी अपनी अजमत के हवाले से इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात रखे हुए ये इन 30 दिनों से ये भी किसी तरह से कम नहीं है। ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे फरिश्ते जो उतरते हैं और हर गली और रास्ता जो है उसके सिरे पे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिन्नात और इंसानों के अलावा बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको ये फरिश्ते नज़र आते हैं। वो करते क्या हैं, वो जो बंदे जो जा रहे हैं नमाज ईद के लिए जा रहे हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और साथ में आप इसमें पढ़ के देखिए जो है फ़ज़ाइल की कुतुब जो है उनमें पढ़ के देखिए, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने फरिश्तों से बड़े नाज से कह रहते हैं कि उस शख्स की क्या जो है उसकी उजरत का क्या कहना है जिसने 30 दिन जो है पूरे जो है वो रोज़े रखे। और अल्लाह ताला ये जो इज्तिमात हैं उसका बड़ा फ़ख्र करते हैं अपने फरिश्तों के सामने। इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी सुन्नतें हैं जो हम अगर उन पे अमल करने वाले बन जाएं, सिर्फ यही एक खालस नियत कर लें कि अहयाए सुन्नत जो है वो मैं भी उसमें अब मेरा भी हिस्सा आ जाए, तो ये कितना बड़ा अमल होगा, अल्लाह ताला को कितना अमल ये पसंद आएगा। हम बाकी सोशल मीडिया पे आप देखिए पूरे रमज़ान में जो है हमने रेसिपीज़ की बात की, खोते देखी, हमने जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते, शादियों के 4 शादियों का चर्चा बड़ी देर रहा, हमने मुख्तलिफ जो है फजूल टॉपिक्स है वो देखे। तो कोशिश कीजिए कि मैं और आप अपने बच्चों के साथ, अपने अहल वयाल के साथ, अपने दोस्तों के साथ रब की बड़ाई जो है उसकी भी बात कर लिया करें। उसका अल्लाह ताला हमें जो है जो आगे चल के इनाम मिलना है वो मेरा ख्याल है मेरी और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होगा। तो इस दिन की सुन्नतों का तो हमें पता ही है कि जाते हुए मीठा जो है, और अगर शुगर वगैरह नहीं है तो आप सवैयों से और खजूर से जाहिर सी बात है आप मुंह मीठा करके जाएंगे। इसकी बहुत बड़ी सुन्नत जो मैं बचपन से अपने उलमा से सुनता आ रहा हूँ। आप देखिए कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड अब हुई है, ट्रैफिक के जो है और वन वे ट्रैफिक जो है उसके तो इसरार और मुज़ अभी हमें पता चल रहा है, लेकिन कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि उन्होंने उस दौर में आज से 1500 साल पहले हमारे लिए तय कर दिया कि बहुत बेहतर होगा कि अगर जाते वक्त एक रास्ता रखा जाए और आते वक्त मुख्तलिफ दूसरे रास्ते से हैं। अब देखिए कितनी बड़ी तहजीब या कितना बड़ा तमद्दुन जो है वो सिखा दिया। बात हो रही थी इस दिन के हवाले से। ये दिन इतना बड़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, इस दिन जो तू अपनी आखिरत के लिए तू जो भी मांगेगा वो मैं तुझे अनायत करूँगा। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, और इस दुनिया के हवाले से तू जो मांगेगा उसमें मैं तेरी मसलत देखूंगा कि तेरे लिए क्या खूब है। और हमें पता है कि दुआ जो हम मांगते हैं उसका 3 जो है दर्जे कि या तो उसी वक्त कबूल कर ली जाती है, या उसका कुछ मुतबादल दे दिया जाता है, या फिर वो दुआ जो है वो संभाल के रख ली जाती है, उसे आखिरत में उसका इनाम जो दिया जाता है। और सुना ये भी है, हमने पढ़ा ये भी है कि बंदा रश करके कि काश मेरी उस वक्त कोई दुआ कबूल ना हुई होती, और इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उसके बदले में दे रहे हैं वो कितना बड़ा है। पॉइंट क्या था, ईद उल फितर के दिन जब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं तो आप देखिए कि अक्सर लोग जो है वो खुतबा सुने बगैर भागने की कोशिश करते हैं। खुतबा ज़रूर सुनिएगा, और उसमें सबसे कीमती टाइम वो आने वाला है जिस वक्त हम दुआ मांगते हैं, और उसमें कोशिश कीजिए अपनी आखिरत के मतलब जो है ना बेहतरीन दुआएं जो हैं, जो भी आपको सिलेक्शन ऑफ वर्ड की हम बात करते हैं, बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करके अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए। दुनिया के लिए मांगिए, आखिरत के लिए भी मांगिए, और उसमें जल्दी ना कीजिए कि वहाँ से उठ के भागने की हमें जल्दी ना हो।
پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ ٹائم جو ہے یہ ضرور مانگیے۔ ایک اور بہت اہم نقطہ جس کے لیے مجھے یہ ولاگ کرنے کی ضرورت پڑی کہ اس دن مسرت کا دن ہے، ہمیں کھانے پینے کا حکم ہے، ہمیں اس دن کو منانے کا حکم ہے، یہ تہوار کے طور پہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اس دن اچھا پہناوا جو ہے اس کا حکم ہے، لیکن مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام جو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ اندرونی پاکی اس کی بھی بات کرتا ہے۔ تو سب سے بہتر لباس جو ہے وہ یاد رکھیے گا، میں اپنے آپ کے جو ہے اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں، وہ تقویٰ کا ہے۔ پہناوا، بہترین پہناوا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہو وہ اختیار کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس ولاگ میں مجھے کہنا تھی وہی ہے کہ تکبیرات، اس دن تکبیرات جو ہے، اب بلکہ آپ کہہ لیجیے کہ عید الفطر سے فجر کے بعد سے یہ تکبیرات جو ہے یہ ہمیں شروع کرنی چاہیے، بلکہ شاید ایک جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد کی جو بھی نماز ہے، عشاء کی ہے یا مغرب کی ہے، اس سے شروع کر کے یہ تیسرے دن کی مغرب تک جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں علماء سے سنا یہ بھی ہے کہ یہ واجب ہیں، اور جب آپ ہر نماز جو ہے اس کے بعد تو واجب ہیں یہ تکبیرات کہنا۔ تکبیرات ہیں کیا؟ مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، میں اس میں جو زور دینے کا، جو اگر آپ کہیں کہ ولاگ کی صرف ایک پوائنٹ میں بولوں تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں اور آپ ان 3 دنوں میں یہ دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بیان کریں، یہ دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ ہم کھانے پینے میں، ملنے ملانے میں، اس دن کو منانے میں یہ ایک فیکٹر بھول جاتے ہیں۔ میں اسپیشلی اسی لیے سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے، دونوں کے لیے بات کرتا ہوں کہ ہم نے ان 3 دنوں میں یہ تکبیرات جو ہیں انہیں کسی حال میں نہیں بھولنا، اور یہ کوشش کریں اپنے احباب کو، اہل و عیال کو، دوستوں کو بھی بتاتے رہے کہ یار تسبیح ذرا پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ان دنوں میں مسنون ہے۔ آپ دیکھیں کہ عید کی نماز جو اس کے ساتھ زائد تکبیریں جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو وہ دیکھیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دن تکبیروں کی کیا فضیلت کیا ہے، کہ جو پہلا خطبہ آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجئے گا، جو امام صاحب پہلا خطبہ کہیں گے اس میں 9 تکبیریں پہلے کہنے کے بعد خطبہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا خطبہ جب شروع کرتے ہیں تو مسنون ہے، روایات ہیں اور مسنون ہے کہ دوسرا خطبہ جو ہے وہ بھی 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ خطبہ شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں یہ جو ہم تسبیح بول رہے ہیں، یہ تسبیح بارہا جو ہے ہمارے امام صاحب جو ہے وہ کریں گے۔ تو کوشش کیجئے، میں اور آپ کوشش کریں کہ ان 3 دنوں کے اندر ان تسبیحات کو بار بار ہم کہنے والے بنیں، نہ صرف ہم کہنے والے بنیں بلکہ باقی جو ہمارے ارد گرد ہیں جب ہمیں کرتے دیکھیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شامل بھی ہوں گے۔ اور جو ہم نے 30 دنوں میں کمایا ہے، کوشش کریں کہ وہ ان 3 دنوں میں ضائع نہ ہو، وہ فواہش میں نہ جائے، وہ ایسے کسی کام میں صرف نہ ہو جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہو، کیونکہ پچھلے 30 دن میں نے اور آپ نے بڑی محنت کی اور اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی مقبول ہونے کی، کہ یہ جو ثواب ہے ان روزوں کا یہ مقبول ہو۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جو بھی ہم اس دن اپنی آخرت کے لیے مانگیں گے، جیسے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، وہ تو ہمیں ملے گا ہی۔ دنیا کے متعلق جو ہے یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس میں جو تمہارے لیے، جس میں مصلحت ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس دن کو میں اور آپ مل کے قیمتی بنائیں۔ اس میں میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ اپنے لیے دعا کرنے لگیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔